से खबर, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसर मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेपाल से सटे जिलों पर नजर रखी जा रही है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच में रखी जा रही है नजर। समिति और निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन किया जा रहा है। खाद की तस्करी, कालाबाजारी को चिन्हित किया जाएगा। किसानों से बात करेंगे अधिकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए, पिछले कुछ दिनों ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई थी, जहां पर खाद जो है एक जगह स्टोर कर रख दी जाती है और उसके बाद महंगे दामों पर बेचने का काम शुरू किया गया था। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसर मौजूद हैं। नेपाल से सटे जिलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। महाराजगंज की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, बहराइच की बात करें, तो यहाँ पर अधिकारियों की, प्रशासन की पैनी नजर है। समिति और निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन किया जा रहा है। खाद की तस्करी, कालाबाजारी को चिन्हित किया जाएगा। किसानों से बात करेंगे अधिकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल लखनऊ से और साथ ही अक्षय बहराइच से और विक्रांत सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास आना चाहूंगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो कदम उठाया गया है काफी हद तक प्रभावी रह सकता है, लेकिन ये कालाबाजारी हमें सीमावर्ती इलाकों से अलग भी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही। हाल ही में वो खबर भी आपने देखी थी जब खाद के लिए किसान और पुलिस सामने सामने हो गई थी। देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब समितियां काम करने लगी। अधिकारी स्टॉक कर जो है निरीक्षण कर रहे हैं कि कितना खाद किस जनपद में उपलब्ध है। ये बात सही है कि बहुत सारी जगहों पे खाद की शिकायत आई थी कि खाद की ओवर रेटिंग की जा रही है और इसका अवैध तरीके से भंडारण किया जा रहा है। जिसके बाद जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि निर्देश में जो तमाम अधिकारी हैं वो खाद को लेकर ये सुनिश्चित करें कि खाद की कितनी उपलब्धता है, खाद्यान्न जो केंद्र है वहाँ पर, और इसके साथ ही जो खाद वितरण किया जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई ओवर रेटिंग तो नहीं की जा रही है। तो इसके लिए एक बाकायदा शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें जो किसान हैं वो जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद की अगर उपलब्धता नहीं है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में अधिकारी सक्रिय हैं, चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा था और उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद जो पहुंचे इसके लिए लगातार जो है विभाग काम कर रहा है। कृषि मंत्री ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा एजेंडा साफ किया उन्होंने, किस जनपद में कितना खाद आवंटित की गई, अभी तक कितने खाद की बिक्री की गई। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब अधिकारी जो है वो सत्यापन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और चलते अक्षय के पास। अक्षय, यहाँ पर खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्योंकि आप खाद केंद्र में है, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही, किसानों का क्या कहना है, अधिकारी किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, खाद की कालाबाजारी और किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार जो जिला प्रशासन है, यहाँ के डीएम अक्षय त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस पर सख्ती दिखाई और जगह जगह जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे, जहां पर किल्लत थी, वहां पर कार्रवाई की और कई जो खाद की दुकान के लाइसेंस थे जो कालाबाजारी में लिप्त पाए गए उनको सस्पेंड भी किया गया और बहुत सारे लोगों को नोटिस भी भेजा गया। बात चूंकि यहाँ पर ये भारत नेपाल सीमा है, तो तस्करी की भी बात सामने आ रही थी। तो इसमें 70 बोरी खाद अभी बीते ही दिनों में लगभग बॉर्डर से पार ले जाती हुई पकड़ी गई। तो ये कार्रवाई अभी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ खाद केंद्र पर, ये जो किसान केंद्र है, किसान समृद्धि केंद्र, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग खाद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हम आपसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि भाई साहब, आपका क्या नाम? हमारा नाम अंकित तिवारी है। अंकित जी यहाँ खड़े हैं, क्या खाद के लिए मिल रही है? हाँ, अभी मिलेगी, टोकन पर है, अभी मिलेगी। अब मिलने लगी है। हाँ। पर कितने दिनों से प्रयास करते हैं? कल आए थे, फिर आज आए, आज मिल रही है। आज मिल रही है। चलिए, देखिए, किसानों का कहना है खाद मिल रही है। एक बाबू, क्या नाम है आपका? कुमार त्रिपाठी। किस तरीके की दिक्कतें अब तक आई और अब क्या सुविधा मिल रही है? अब दिक्कत तो बहुत ऐसा भैया रहा, लेकिन अब आज जाए खाद मिला। यहाँ पर मतलब पुलिस भी बुलानी पड़ गई, मारपीट भी हो गई। हाँ, मारपीट भी हो गई। वो कहे एक पकड़ लाया, घसीट कर भागो यहाँ से, तुम तो बीच में घुस गए हो।
देखिए जिस तरीके की बातें सामने आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी अवस्थाएं हैं, हालांकि अब किसानों को खाद मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक लोग परेशान थे। अब जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है, उसके बाद से लोगों को कुछ आराम मिला है। हालांकि कुछ महिलाएं भी बिल्कुल हैं लोगों को यहाँ पर कोशिश आराम करूंगा। मिला है। और निखिल के पास हम चलते हैं। निखिल देखिए, इस समय अक्षय मौजूद थे, यहाँ पर किसानों से बात कर रहे थे और किसानों का ये कहना था कि उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से जो तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं उससे कभी किसानों को दिक्कत आ ही नहीं सकती है, लेकिन अब जरूरी ये हो जाता है कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया, जिसके बाद उच्च अधिकारी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी कहां कहां की गई, कहां कहां खाद पर ओवर रेटिंग बेची गई, ओवर रेटिंग में बेची गई। खाद को लेकर बाकायदे मैंने बताया कि समिति बनाई गई, उन समितियों में शिकायत करना होगा किसानों को। तो जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सरकार ने ये पहले साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहले साफ कर दिया है। अभी क्या है, जो पहली प्राथमिकता थी सरकार की कि वो जो सभी लोग जिनको खाद नहीं मिल पा रही है उनको खाद मिले और उचित कीमत पर मिले। तो इसके लिए जो है वो मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, जो टीम लगातार मॉनिटर कर रही है कि कहाँ पर खाद की उपलब्धता कम है या कहाँ पर ओवर रेटिंग की जा रही है। किसानों को लाभ मिले, इसके लिए जो है सरकार काम कर रही है। कृषि मंत्री, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पूरा डेटा रखा कि किस जनपद को कितनी खाद लोकेट की गई। निश्चित तौर पर निचले स्तर पर बड़ी गड़बड़ी की जाती है, जिसका असर देखने को मिलता है कि किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। जो सरकारी खाद केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो एक बड़ा विषय बिल्कुल। और वो किसान जो खेतों में धूप में तपता है, वो किसान यहाँ पर भी मौसम की मार, खाद केंद्रों के बाहर झेलता है। विक्रांत भी हमारे साथ बने, विक्रांत के पास चलते। विक्रांत देखिए, सीमावर्ती इलाकों की बात करें, क्योंकि निर्देश और आदेश तो दे दिया गया है सरकार की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से, लेकिन इस समय तस्वीरें किस तरीके से है? क्या वो मुस्तैदी दिखाई जा रही है? जिस तरीके से ये निर्देश दिया गया उसी तरीके से कार्रवाई यहाँ पर होनी शुरू हो गई है? विक्रांत, आपको आवाज मिल पा रही है? अक्षय, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। इस समय सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो जमीनी स्तर पर आदेश को किस प्रकार फॉलो किया जा रहा है? जो आदेश अब आए हैं शासन प्रशासन के, उनको अब फॉलो करने में लगातार अब अधिकारी जुट गए हैं। आपको बता दें कि जो सीमावर्ती जिले हैं, वो चाहे श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो या लखीमपुर, यहाँ पर 3 जिलों के कृषि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था खाद की जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से। अब जाकर कार्यवाही में जुड़ गए हैं अधिकारी और किसानों को जो खाद की उपलब्धता है उसको कराने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं। हमारे साथ आपको मैं फिर से दिखाऊंगा, यहाँ महिलाओं की भी तादाद आप देख सकती हैं, बहुत सारी है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं जो खाद के इंतजार में हैं। ये लोग अभी से नहीं बैठे हैं, तमाम बहुत ज्यादा देर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको, और ये एक बार नहीं आए हैं, ये पहले भी कई बार आ चुके थे। हालांकि अब इनको कहा गया है कि आज इनको खाद की उपलब्धता हो जाएगी और मिलेगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपने दिखाई, महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और खाद का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले भी आई हैं। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।